हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को कैसे पहचान करेंगे। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग करते समय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का विशेष रोल होता है। अगर इनके बारे में मुझे अच्छी तरह जानकारी नहीं होगी तो सेंटेंस फ्रेमिंग करने में हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को पूरे एंड तक देखें, तभी आपको कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसकी हिंदी होती है कर्म, ये प्रायः ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं। मेन वर्ब के दो फॉर्म है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जिसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म आवे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसकी हिंदी होती है अकर्मक क्रिया, जिस वर्ब के साथ कर्म न आवे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के पहले व्हाट लगाकर प्रश्न करने से या हुम लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। चलें डिफाइन करते हैं। इफ द एक्शन ऑफ द वर्ब डज नॉट स्टॉप विद द सब्जेक्ट ओनली बट passes from the subject to some other word in the sentence, the verb is called transitive and the word to which its action passes is called object. अगर क्रिया के काम का असर केवल सब्जेक्ट तक ही समाप्त नहीं हो जाता है, वह किसी दूसरे शब्द पर भी जाता है, ऐसी क्रियाओं को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है और वह शब्द जिस पर इस वर्ब के एक्शन का फल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कर्ता कोई काम करता है और उसके काम के करने का फल जिस नाउन या प्रोनाउन पर या इन्फिनिटिव पर या फ्रेज पर या क्लॉज पर या जेरंड पर पड़ता है तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। जब कर्ता कोई काम करता है और उसके काम के करने का फल जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर या इन्फिनिटिव पर या जेरंड पर या फ्रेज पर या क्लॉज पर पड़ता है तो उस नाउन को, प्रोनाउन को, इन्फिनिटिव को, जेरंड को, फ्रेज को, क्लॉज को उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज एज एन ऑब्जेक्ट। ये निम्नलिखित शब्द जो हैं ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नाउन जिसकी हिंदी होती है संज्ञा, प्रोनाउन जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम, इन्फिनिटिव जिसकी हिंदी होती है असमापिका क्रिया, जेरंड जिसकी हिंदी होती है संज्ञार्थक क्रिया, फ्रेज जिसकी हिंदी होती है मुहावरा, क्लॉज जिसकी हिंदी होती है वाक्यांश। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को बारीकी से समझना होगा। द गर्ल परचेज अ बुक। लड़की ने किताब खरीदी। अब यहाँ देखें, गर्ल सब्जेक्ट है तो कहेंगे कि किसका सब्जेक्ट, तो परचेज का। परचेज क्या है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ बुक क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, तो किसका ऑब्जेक्ट, तो परचेज का।
किस रूप में है? तो नाउन के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में है यहाँ। यानी सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है? तो किताब खरीदने का, यानी लड़की ने खरीदा। आप प्रेस करेंगे व्हाट बॉट द गर्ल, लड़की ने क्या खरीदा? प्रेस करेंगे तो उत्तर मिलेगा बुक। तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। योर फादर लव्स यू, यहाँ योर पॉजेसिव केस है, फादर नाउन है। पॉजेसिव केस के बाद आने वाला नाउन सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। बहुत से लोग योर फादर को ही ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, इस तरह की गलती नहीं करनी है। योर पॉजेसिव केस है और सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस होता है। यहाँ फादर सब्जेक्ट है, न कि योर फादर। योर पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस के बाद आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। लव्स क्या है? तो ट्रांजिटिव वर्ब है। यू क्या है? तो प्रोनाउन है। किस रूप में है यू यहाँ? तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब प्रेस करेंगे योर फादर लव्स, टू whom? योर फादर लव्स, whom लगाकर प्रेस करेंगे किन्हें? तो आंसर मिलेगा यू, यानी आपको। whom लगाकर प्रेस करने से जो उत्तर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो whom किसके पहले लगाएंगे? लव्स के पहले। व्हाट किसके पहले लगाएंगे? तो पर्सेट के पहले। यानी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ वर्ब वी कैन पुट अप बिफोर दैट वर्ब व्हाट एंड whom टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही हैज डिसाइडेड टू गिव अप बैड हैबिट, यहाँ पूरे वाक्य में टू गिव अप इन्फिनिटिव है, असमापिका क्रिया है। जो डिसाइडेड का ऑब्जेक्ट है, डिसाइडेड का सब्जेक्ट क्या है? तो ही है। अब आप प्रेस करेंगे ही हैज डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया है। टू गिव अप छोड़ देने के लिए, बैड हैबिट बुरी आदत, बुरी आदत को उन्होंने छोड़ देने के लिए निर्णय किया है। तो व्हाट हैज डिसाइडेड, क्या निर्णय किया है? टू गिव अप बैड हैबिट, जो उत्तर मिल रहा है क्या निर्णय किया है? तो टू गिव अप। तो टू गिव अप इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट है। डिसाइडेड ट्रांजिटिव वर्ब है, लव्स ट्रांजिटिव वर्ब है, परचेज ट्रांजिटिव वर्ब है, बुक नाउन है, यू प्रोनाउन है, टू गिव अप इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1। इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक विद इन्फिनिटिव, एक विदाउट इन्फिनिटिव। जिस वर्ब के पहले टू नहीं है तो उस वर्ब को बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई डू नॉट लाइक स्लीपिंग इन द डे, मैं दिन में सोना पसंद नहीं करता हूँ। अब यहाँ लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है और स्लीपिंग उसका ऑब्जेक्ट है जो जेरंड के रूप में है। लाइक का सब्जेक्ट आई है। अब लाइक के पहले व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे, व्हाट डू नॉट लाइक, आप क्या पसंद नहीं करते हैं? स्लीपिंग इन द डे, दिन में सोना। जो उत्तर मिला वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ स्लीपिंग ऑब्जेक्ट है, व्हाट लगाने से जो उत्तर मिल रहा है वो उत्तर है स्लीपिंग, इसलिए स्लीपिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है जो जेरंड के रूप में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वी डू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट दिस वर्क, यहाँ हाउ टू स्टार्ट ये फ्रेज के रूप में है। नो ट्रांजिटिव वर्ब है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तो
तो हाउ टू स्टार्ट, इस ट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है भाई, तो वी। अब व्हाट, डू नॉट नो, आप क्या नहीं जानते हैं, तो हाउ टू स्टार्ट दिस वर्क, इस काम को कैसे शुरू किया जाता है यह नहीं जानता हूँ। हाउ टू स्टार्ट फ्रेज है जो नो का ऑब्जेक्ट है, नो ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कैन से व्हेन हिज फादर विल कम, वह बता सकता है कि उसके पिताजी कब आएंगे। व्हेन हिज फादर विल कम, ये पूरा वाक्य क्लॉज है जो कि से ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया है। से यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हेन हिज फादर विल कम इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो क्लॉज के रूप में है। इस ट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट है ही। आशा है एग्जाम्पल के माध्यम से ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। अब ऑब्जेक्ट के काइंड्स की तरफ चलते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, मोर इन नेक्स्ट वीडियो।